फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 25 जून 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द मोर अपडेट। डिस्कस करेंगे हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, व्यापम एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर की फुल तैयारी करवाएगा। सो गाइस, स्टार्ट हो जाइए 25 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को किसकी देखरेख में लेने का फैसला किया? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के अंडर अब सभी सहकारी बैंकों का देखरेख किया जाएगा। ये निर्णय की घोषणा केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा की गई। इस निर्णय के बाद अब 1482 शहरी सहकारी बैंक और 58 बहु राज्य सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी शक्तियों के अंतर्गत आ जाएंगे। ये फैसला इन बैंकों के 86 मिलियन से अधिक जमाकर्ताओं की 4.84 ट्रिलियन राशि को सुरक्षित रखने का आश्वासन देने के लिए किया गया है। बात करते हैं RBI के गवर्नर के बारे में। तो RBI के 25th गवर्नर यानी 25वें गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा, शांतिकांता दास और शक्तिकांता दास। और अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की तो ये मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। तो यहाँ पर मैंने RBI के आपके सारे पॉइंट कवर करवा दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, किसने इंडियन रिसीवर चिप यानी ध्रुवा की विकसित किया है? तो हाल ही में IIT बॉम्बे ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा को विकसित किया है। इस चिप का इस्तेमाल मोबाइल फोन और रूट गैजेट में देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए किया जा सकता है। ध्रुवा यह जानकारी भारत के नेविक समूह के नेविगेशन उपग्रहों से प्राप्त संकेत के जरिए उसी तरह कराएगा जैसे अमेरिका का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित उपग्रह जलवायु स्थिति के बारे में जानकारी मुहैया कराता है। इस रेडियो फ्रिक्वेंसी कलेक्टर चिप को IIT बॉम्बे में शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों द्वारा 1.5 साल में तैयार किया गया है। बात करते हैं IIT बॉम्बे के बारे में। तो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। और IIT बॉम्बे थर्ड क्वेश्चन है, किसने विक्रेताओं के लिए मूल देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य किया है? तो हाल ही में गवर्नमेंट मार्केट प्लस जैम द्वारा ये मूल देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य विक्रेताओं के लिए कर दिया गया है। विक्रेताओं को सलाह दी गई है कि वे जैम पर सभी नए उत्पादों को पूंजीकृत करते समय उत्पत्ति देश के बारे में जानकारी का उल्लेख अवश्य करें। गवर्नमेंट मार्केट प्लस ने ये कदम मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के प्रमुख उद्देश्य से किया है। इसके अलावा जैम द्वारा पोर्टल को मेक इन इंडिया फिल्टर में भी सक्षम बना दिया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। फोर्थ क्वेश्चन है, किसने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। ये मंच हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इंक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करेगा। साथ ही यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन युक्ति का फुल फॉर्म है। का उद्देश्य कोविड-19 चुनौतियों के विभिन्न आयामों को बहुत समग्र और व्यापक तरीके से कवर करना चाहता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक वर्चुअली प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, युक्ति 2.0, जिसका मैंने आपको फुल नेम भी क्लियर करा दिया। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू फुल फॉर्म यू नो। फिफ्थ क्वेश्चन है गाइस, किसने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्रा नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है? तो हाल ही में कर्नाटक बैंक ने KBL माइक्रो मित्रा हाल ही में लॉन्च किया है। इस नए उत्पाद के अंतर्गत माइक्रो विनिर्माण और सेवा उद्यमों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता की पेशकश की गई है। साथ ही ये वित्तीय सहायता और किफायती ब्याज मित्रा कर्नाटक बैंक की सभी शाखाओं में देश भर के सभी सूक्ष्म उद्यमियों के लिए उपलब्ध है। ये सुविधा उन सूक्ष्म उद्यमियों को समय पर ऋण सहायता प्रदान की जाएगी जो भारत में ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में निरंतर अर्थव्यवस्था से उभरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बात करते हैं कर्नाटक बैंक के MD और CEO के बारे में। तो याद रखिएगा, महाबलेश्वर MS यहाँ के MD एंड CEO है।
6th क्वेश्चन है, किसे IFATS यानी एफेट्स का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में टी रविशंकर को इफ्टेस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इफ्टेस भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। टी रविशंकर वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक फॉर पेमेंट सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन और फिनटेक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने इफ्टेस के अध्यक्ष के रूप में समवर्ती प्रभार संभाला है। इसके अलावा संगठन ने डॉक्टर एन राजेंद्रन को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी नियुक्त किया है। वे भुगतान और बैंकिंग प्रणाली के क्षेत्र में प्रमुख विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान में PhD की हुई है। और बात करें इफ्टेस का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको इफ्टेस के बारे में क्लियर करा दी है। 7th क्वेश्चन है, उत्तराखंड टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया? तो हाल ही में पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। ये रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले जाफर इस साल मार्च में संन्यास लेने का ऐलान किया था। साथ ही इसी टीम के साथ मुख्य कोच की भूमिका में ये उनका पहला स्पेल होगा। बात करते उत्तराखंड 2018-19 में उनका अपना डेब्यू करके रणजी ट्रॉफी सीजन में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए थे। तो ये अब उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच बने हैं, जहां उसे पारी का 115 रन से विदर्भ से हार कर सामना करना पड़ा और अब ये एक अच्छी भूमिका निभाएंगे मुख्य कोच के रूप में उत्तराखंड में हमारे वसीम जाफर। 8th क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई है? तो आपको सभी को पता हो, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में इंदिरा रसोई योजना जो है वो गरीबों के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्टार्ट की गई है। ये योजना का लक्ष्य एक सुनिश्चित करना होगा कि राज्य में कोई भूखा ना सोए। इस योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को रियायती दरों पर शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन रोजाना दिन में 2 बार प्रदान किया जाएगा। साथ ही इस योजना पर राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों NGOs को भी इस योजना के सफल क्रियान्वयन के बारे में जानकारी दी जाएगी तथा इसकी प्रभावी निगरानी डाटा प्रौद्योगिकी की सहायता से की जाएगी। बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में, तो ये है अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्र। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट। 9th क्वेश्चन है, विश्व बंधु गुप्ता का निधन हो गया, ये कौन थे? तो याद रखिएगा विश्व बंधु गुप्ता का निधन हो गया। ये पूर्व सांसद और बायोवध पत्रकार थे। जब 1980 में कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और अप्रैल 1984 से 1990 के दौरान दिल्ली से राज्यसभा के सांसद रहे थे। इसके अलावा विश्व एडिटर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। तो याद रखिएगा विश्व बंधु गुप्ता का निधन हो गया है, जो कि एक बायोवध सांसद और पत्रकार थे। 10th क्वेश्चन है, पूर्णिमा जैनन का निधन हो गया, ये कौन थी? तो हाल ही में पूर्व भारतीय निशानेबाज और कोच पूर्णिमा जैनन का कैंसर के कारण निधन हो गया है। उन्होंने कई टूर्नामेंट जैसे ISSF वर्ल्ड कप, एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जो कि बहुत गौरव की बात थी। तो इनका हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा पूर्णिमा जैनन का नाम 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द मोर अपडेट वीडियोस। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी हमारे क्विज के बारे में। पिछला हमारा क्विज था गाइज, जो कि हमने 24 जून 2020 को किया था आपसे कि BMW ग्रुप इंडिया के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए, जिसके ऑप्शन थे फर्स्ट इज प्रज्ञा राज पुरोहित, सेकंड इज राजेश गुप्ता, थर्ड इज विक्रम पवार एंड फोर्थ इज नितेंद्र आचार्य। आपको इसका आंसर कमेंट करना था और बहुत ही कम लोगों ने विक्रम पवार आंसर कमेंट करा है। क्या हो गया है गाइज, आप लोगों को सभी को अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं जितने क्वेश्चंस आपको कवर करा रही हूँ वो तो डेफिनेटली आपको आने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बट मैं क्विज आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए डिज़ाइन करती हूँ ताकि आप और भी अवेयर रहें और भी सर्च करें। बट आप लोग बिल्कुल अब फोकस कर लीजिए, क्योंकि अब आपको तैयारी करनी और सिलेक्शन लेना ही है। आप जितना इन चीज़ों से दूर जाएंगे उतना ही चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं। सो प्लीज़ गाइस, टाइम नहीं है, अब करना ही पड़ेगा आपको। सो कोई बात नहीं, आंसर गलत दिए हैं, नो प्रॉब्लम, पढ़ के दीजिए, सही देंगे आप। ठीक है गाइस,
मैं आपकी पूरी यहाँ पे 110% ऐसे क्वेश्चन डिज़ाइन करती हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे। सो आप प्लीज़ आंसर कमेंट कीजिए। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं आज सरकार द्वारा इकट्ठू खेलो इकट्ठू पढ़ो योजना की शुरुआत की गई है। तो हाल ही में ये आपको बताना है किसके द्वारा की गई है। तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट इज असम, सेकंड इज त्रिपुरा, थर्ड इज उड़ीसा, फोर्थ इज पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि इकट्ठू खेलो और इकट्ठू पढ़ो योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है। Okay guys, if you like this video, please like, subscribe and share and press the bell icon for the more update videos. अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है गाइस करंट अफेयर्स में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अगर मैं आपको यहाँ पे करंट अफेयर कवर करा रही हूँ तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स कलीग्स, जिससे कि उनकी भी तैयारी और बेटर हो पाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए तैयार किया जा रहा है। ओके गाइस, मुझे आशा है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, फोकस करेंगे, अपने रोज़ के छोटे 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 लक्ष्य बनाइए कि आज मुझे इतना कवर करना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे वो करना है। तो इससे क्या होगा ना कि आप जब लक्ष्य बनाओगे तो आपका ऑटोमेटिकली आप उस लक्ष्य के प्रति इंस्पायर रहोगे, उस लक्ष्य के प्रति वफादार रहोगे कि तो पूछूं। इसलिए आपको लक्ष्य बनाना चाहिए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उनको कवर कीजिए। देखिए फिर आपकी तैयारी आपको कहाँ ले जाएगी। और हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी ही है, हमें अपना टारगेट फिक्स करना ही है कि हमें ये टारगेट अचीव करना है। ठीक है गाइस, ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।